प्रिय साथियों, राम राम। आपका अपने YouTube चैनल साधक सुदामा जी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज आपके लिए एक विशेष वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के काम में आ सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनना और देखना, और हो सके तो इस प्रयोग को करके भी देख लेना। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो साथियों, इस क्रिया को करने के लिए आपको तन मन से पवित्र रहना है, अच्छे विचार, अच्छी सोच रखना है। ये साधना का प्रथम नियम है। स्वच्छ सुंदर तरीके से रहना है, साफ सुंदर, मन सुंदर, तन सुंदर, तो देवता भी उसके नज़दीक आकर बैठने की हिम्मत करते हैं। अगर हमारा मन मैला है, कोई भी शक्ति, अलौकिक शक्ति हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगी। अतः साथियों, आप लोगों से हर बार अनुरोध करता हूँ कि आप तन और मन से सुंदर रहिए, अच्छे विचार रखिए, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। तो साथियों, चलते हैं हम आज एक ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए जिससे हम कहीं दूर दराज बैठे हुए लोगों का पता जानने की जानकारी मिल जाए, उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, कौन व्यक्ति कहाँ क्या कर रहा है, हमारे पास जो व्यक्ति बैठा है उसका भूत भविष्य वर्तमान जानने की शक्ति हमें प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसकी साधना तो लंबी है, लेकिन अगर मन से की जाए और इसमें अगर रुचि रखी जाए तो कोई भी साधना लंबी नहीं होती है। वैसे 21 दिन की साधना है। अगर आप कर सकते हैं तो इसे अवश्य कीजिए। हो सकता है कि आपने अगर पहले कभी कोई साधनाएं नहीं की हो तो आपको 41 दिन भी लग सकते हैं। साथियों, इसमें करना क्या है, आपको बिल्कुल आसन, समासन, जो बैठने में आरामदायक हो उस तरीके से आपको बैठना है। आप बैठ जाइए, पालथी मारकर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, अपने दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए, उनमें किसी प्रकार की हरकत ना हो जब तक हम आंखें न खोलें। हमें आंखें बंद करके बैठना है और हमारी बाहों के बीच में, नाक के ऊपर, कपाल पर, भाल जिसको बोलते हैं या मस्तक जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है। दोनों बाहों के बीच में आपको ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके। आपको जब भी ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप करते हैं, उठ कर करते हैं, तो आपका मन शांत रहता है और ध्यान लगने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आप इसे दिन में भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल, या फिर रात्रि में शयन के समय भी आप उत्तर मुख बैठ करके या पूर्व मुख बैठ करके या पश्चिम मुख बैठ करके, जैसी आपको सुविधा हो, आप उस दिशा में बैठ करके धूप दीप अगरबत्ती आपको करना है। यह तो हर साधना में ज़रूरी है, धूप दीप तो करके रखना ही चाहिए। हो सके तो गुलाब या मोगरे या केवड़े का सेंट भी अगर उस कमरे में छिड़क लिया जाए तो अति उत्तम होगा। आप बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ घुटने पर रख दीजिए और अपनी भौहों के बीच में ध्यान लगाकर देखिए। थोड़ी देर बाद आपको एकदम अंधेरा सा दिखेगा, फिर धीरे धीरे उसमें आसमानी कलर दिखने लगेगा, आसमान सा दिखाई देने लगेगा, फिर थोड़ा धुंधला भूरे कलर का हल्का मटमैला सा दृश्य दिखेगा। उसमें से छोटी सी सूर्य टाइप की एक किरण दिखाई देने लगेगी।
जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो साथियों, आपको उस किरण को देखना है, जो वो बिंदु आपको दिख रहा है उस बिंदु को देखते ही रहना है, देखते ही रहना है, देखते ही रहना है। वह बिंदु आगे बढ़ता चला जाएगा, हमसे दूर होता चला जाएगा, लेकिन आपको उस पर ध्यान लगाना है। उसको ध्यान में रखते हुए उसके पीछे पीछे अपना ध्यान लगाते हुए जिधर भी वो जाता है आपको उसके पीछे चले जाना है, चले जाना है। हो सकता है आपको 2-3 दिन 4 दिन लग जाए उसमें ध्यान लगाने में, लेकिन आप उसको कंटिन्यू लगाते रहिए। समय फिक्स कर लीजिए, जो रोज़ाना समय आप रखते हैं वही समय आप रखिए और इसको रोज़ाना करते रहिए। 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद आपका ध्यान स्वतः धीरे धीरे लगने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब आपका ध्यान उसके ऊपर एक ब्लू पॉइंट के ऊपर लगेगा, वह ब्लू पॉइंट आपसे दूर होता चला जाएगा, आप उस पर ध्यान देते रहिए। वो जहाँ तक जाता है आप भी जाते रहिए। आपका धीरे 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 आपके मस्तिष्क में स्वतः विचार उठने लगेंगे। उन विचारों को आप अपने सामने होता हुआ दिखेंगे। जो विचार आप करेंगे वो विचार आपके मस्तिष्क में दौड़ने लगेंगे और वो विचार आपको स्वतः आने लगेंगे। जिस किसी को सामने बिठा कर देखा है उसके बारे में धीरे 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 जानकारियाँ मिलने लगेगी। इसमें समय तो लगेगा, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप शुरू कर देते हैं तो इसको बीच में बंद ना करें। योग किसी कारणवश, योग संयोगवश कभी बीच में बंद करने का अवसर आ भी जाता है तो घबराइए नहीं, पुनः इसको अपने कार्य पूर्ण होने के बाद फिर से शुरू कर दीजिए, आपका जल्दी ध्यान लगने लगेगा। यह ध्यान की प्रक्रिया है और इस ध्यान के लगने से, उस बिंदु के फूटने से, पहले तो बिंदु बहुत तेज़ी से आगे भागता चला जाएगा, लेकिन एक बार वो अचानक फूटेगा और जब वो फूटेगा तो उसमें दृश्य दिखाई देने लगेंगे। आंखें तो आपकी बंद है लेकिन दृश्य आपको बहुत सारे दिखाई देने लगेंगे। यह ध्यान की महिमा। इस ध्यान से अपने अंदर की आत्मिक शक्तियाँ जो ईश्वर ने हमें प्रदान कर रखी है वो सारी शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होती चली जाएगी। जिस दिन वो बिंदु हट जाएगा उस दिन आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है और इससे आप सब कुछ देखने में समर्थ हो जाएंगे। जैसे ही आंख बंद करेंगे, जिसके बारे में विचार करेंगे, अपने मस्तिष्क में जिसका विचार दोहराएंगे, उसका दृश्य आपको सामने दिखाई देने लगेगा। कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये कल क्या करेगा, भविष्य में क्या करने वाला है, उसकी आगे पीछे की सारी जानकारियाँ उसको मिलती चली जाएगी। तो साथियों, साधना है तो लंबी, सहज भी है, सरल भी है, लेकिन आपको पवित्रता से रहना है, एकांत कमरे में रहना है, पृथ्वी पर शयन करना है। मतलब आपको किसी पलंग या तख्त पर नहीं सोना है। बिस्तर आप ज़मीन पर लगाइए और ज़मीन पर ही शयन करना है। चाहे इसमें 41 दिन लगे या 21 दिन लगे या 51 दिन लगे, आपको इस साधना को करते रहना है। जितना अधिक समय आप रोज़ाना देंगे उतनी जल्दी यह साधना सिद्ध होगी और सफल हो जाएगी। यह साधना ध्यान की है। ध्यान से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कई बड़े बड़े कर्म कर लिए हैं, लोगों के भविष्य जान लिए हैं। ध्यान ही ध्यान में एक दूसरी वस्तु को भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, आप इसे करिए, आजमाइए और करके देखिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करना पड़ेंगे, कर्म करेंगे तो ही कुछ आपको मिलेगा। और ये साधनाएं, सिद्धियां हैं, इनमें अपने इष्ट पर विश्वास करके इन साधनाओं को करिए। श्री गणेश जी का ध्यान लगा करके अपने इन हर एक साधना को कीजिए। गणेश जी, दुर्गा जी, ये दो ऐसे देवता हैं जो सर्वप्रथम पूज्य हैं। अतः सर्वप्रथम इनका स्मरण करके, इनको याद करके, इसके बाद ही अपनी कोई भी साधना प्रारंभ करें। नित्य गणेश जी और दुर्गा जी का ध्यान करके, उनकी प्रार्थना करके अपने ध्यान में संलग्न हो जाइए और अपने ध्यान को लगातार बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती चली जाएगी। और आंतरिक शक्ति जागृत होने का मतलब है ईश्वर ने जो भी शक्तियाँ
दी है वो सारी शक्तियाँ हमारे विचारों में आ जाएगी और उन विचारों से हमारे सारे काम होते चले जाएंगे। तो साथियों, आप इस क्रिया को करके देखिए, आजमाइए, अपना और अपने देश हित में भला कीजिए। जय श्री राम, जय सीताराम।